नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजसमंद वो जिला जो अपनी शांति, अपने सुकून और अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन मंगलवार को सुबह यहाँ एक चौराहा खून से लाल हो गया। सुबह करीब 9:30 बजे लोग अपने काम में व्यस्त थे, दुकानें खुल चुकी थी, सड़क पर भी भीड़ थी और तभी स्कॉर्पियो से उतरे 6 हथियारबंद बदमाशों ने खुलेआम सबके सामने दिन दहाड़े तलवारों से एक युवक को काट काट कर मौत के घाट उतार दिया। चीखें गूंजी, लोग दहशत में भागे, किसी ने पत्थर फेंके, लेकिन तब तक देर हो गई। राजसमंद का खमनौर थाना क्षेत्र इस खौफनाक लहूलुहान कहानी का गवाह बन गया। गांव गुड़ा गांव का चमत्कार चौराहा मंगलवार की सुबह तक ये बस एक आम चौराहा था, लेकिन कुछ मिनटों में ये एक खौफनाक क्राइम सीन में बदल गया। मुंबई में मजदूरी करने वाला हिम्मत सिंह दसाना कुछ दिनों के लिए गांव आया। मंगलवार को वो अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के साथ बोलेरो में बैठकर इस चौराहे पर रुका। उन्हें क्या पता था कि मौत उनके पीछे पीछे चल रही है। पीछे पीछे एक स्कॉर्पियो आकर रुकी, दरवाजे खुले और उससे निकले 6 नाम: नाथू सिंह, हमेर सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश थे। हाथों में चमकती तलवारें, आंखों में दरिंदगी और सामने था उनका निशाना हिम्मत सिंह। जैसे ही हिम्मत सिंह बोलेरो से उतरा, ये 6 हमलावर उस पर टूट पड़े। सिर पर एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पैरों पर तलवार चलाई गई। उसके दोस्त लक्ष्मण ने बीच बचाव करना चाहा तो उस पर भी हमला कर दिया गया। लक्ष्मण घायल होकर गिर पड़ा। चौराहे पर चीख, खून और दहशत का तूफान था। लोगों ने हिम्मत को बचाने की कोशिश की, कुछ ने पत्थर फेंकने शुरू किए, लेकिन तलवारबाज बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि तब तक वार करते रहे जब तक यकीन न हो गया कि शिकार खत्म हो चुका है। उसके बाद वही तलवारें, वही दरिंदगी स्कॉर्पियो में बैठी और पलक झपकते वहां से फरार हो गई। जख्मी हालत में उसे तुरंत नाथद्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। हिम्मत सिंह मर चुका था, लक्ष्मण घायल है, इलाज जारी है, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। दरिंदगी का सिलसिला यही नहीं रुका। घटना के तुरंत बाद आरोपियों ने एक और हैवानियत भरा कदम उठाया। लक्ष्मण सिंह के पिता मोहन सिंह बस स्टैंड पर बैठे थे, तभी वे पहुंचे। सीधी धमकी दी कि अपने बेटे को समझा लो, एक को निपटा दिए, इसे भी निपटा देंगे। और इतना कहकर उन पर लाठियों और मुक्कों से हमला कर दिया। यानी हत्या के बाद भी गुंडागर्दी जारी और कानून का शायद कोई डर नहीं। परिजनों ने इन 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी खंगाले गए। राजसमंद एसपी महेंद्र पारेख मौके पर पहुंचे और देर शाम तक जानकारी आई, 6 आरोपी डिटेन कर लिए हैं, पूछताछ जारी है। पुलिस रंजिश की कहानी तलाश रही है। खमनौर थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह के अनुसार आरोपी केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पासून गांव के रहने वाले हैं। पुराने रंजिश की बात सामने आ रही है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही सच सामने आएगा। घटना के बाद गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। लोग स्तब्ध थे, गुस्से में थे, डरे हुए थे, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। क्या राजस्थान में अपराधियों के हौसले अब इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े भीड़ के बीच चौराहों पर तलवारों से किसी को काट लिया जाए और बदमाश ऐसे निकल जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो? ये वारदात सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, ये उस सिस्टम पर चोट है जो अपराधियों के लिए खुला मैदान बनता जा रहा है। दिन दहाड़े हमला, तलवारों से कत्ल, सड़क पर बहा खून, घायल दोस्त, धमकाया गया वो पिता, और पूरा शहर दहशत में है। लोगों के मन में सिर्फ एक डर है कि अगर चौराहे पर कोई सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित फिर कौन है? पुलिस ने आरोपियों को डिटेन तो कर लिया है, लेकिन लोग अब एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ पकड़ना काफी नहीं, ऐसी सजा दो कि कोई भी अगली बार तलवार उठाने से पहले 100 बार सोचे। राजसमंद के इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को झिझोर दिया है। न्याय कब मिलेगा? सख्त कार्रवाई कब होगी? और क्या ये मौत एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगी या फिर ये केस मिसाल बनेगा? फिलहाल पूरे इलाके में सन्नाटा है, गम है, गुस्सा है और इंसाफ की उम्मीदें हैं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां तलवारें कानून से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं? सवाल छोड़े जा रही हूं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।